अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। तारीख है भाई 7 फरवरी 2025 और दिन है सैटरडे का। जैसा कि आपको मालूम है आज पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे इंडिया में ओला, उबर, रैपिडो सब बंद किया गया है, हड़ताल है भाई। तो उसी का हम फायदा उठाते हुए सर्विस कराने अपनी गाड़ी को आ गए हैं। मेरी गाड़ी आज चल चुकी है लगभग 1,44,000 किलोमीटर और ये सर्विस है लगभग 14वीं सर्विस, 14 नंबर की सर्विस कराने आया हूँ भाई। 26-27 महीने में मेरी गाड़ी, मैं अपनी गाड़ी की सारी सर्विस हमेशा मैं शराई हुंडई के अथोराइज सर्विस सेंटर में ही कराता हूँ। हुंडई के ये सर्विस सेंटर मेरे घर से लगभग 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अभी टाइम हो रहा है 8:37 में सर्विस सेंटर में आ चुका हूँ। अभी एडवाइजर लोग भी नहीं आए, पूरा खाली पड़ा हुआ है, आपको दिख ही रहा होगा। ओला उबर बंद होने की वजह से बहुत सारे ओला उबर वाले आज सर्विस करा लेंगे अपनी गाड़ी। तो देखते हैं भाई आज अपनी गाड़ी में कितना काम होता है, कितना चार्ज लगता है, डिटेल में आपको सब बताऊंगा। क्या क्या काम होगा मेरी गाड़ी में, किसका कितना चार्जेस लगेगा, एकदम डिटेल में आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं ना भाई सर्विस में कितना खर्चा आता है। तो सर्विस में खर्चा जो आता है उसमें कई चीज़ें होती हैं, तो आपको मैं एकदम लास्ट में बताऊंगा। जब बिल मिलेगा उसमें दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप बाहर कराने जाते हो तो आपकी गाड़ी में ना लैपटॉप लगा के चेक होता है और ना ही बहुत सारे काम ऐसे जो होते हैं। तो मैं अब ये सोच के रखा हूँ ना, कंटिन्यू सर्विस सेंटर में नहीं कराऊंगा। एक सर्विस सेंटर में कराऊंगा, दूसरी सर्विस में बाहर कराऊंगा, ताकि मेरी गाड़ी हर 2 सर्विस पे पूरी गाड़ी चेक हो जाए करे, सारे सेंसर चेक हो जाए, सारी रिफिल जो होती है जैसे कूलेंट हो गया और बैटरी का पानी हो गया, ये सब रिफिल हो जाता है कंज्यूमेबल आइटम के अंदर। तो चलो अभी आपको मैं गाड़ी भी अपनी दिखाऊंगा जब एडवाइज़र आ जाएगा उसके बाद, अगर मौका मिला तो। वैसे जो पीछे गाड़ी दिख रही है मेरी ही गाड़ी है। ये है शराई हुंडई तुर्बा नाका का सर्विस सेंटर। आज ज़्यादा भीड़ नहीं है भाई, सैटरडे का दिन है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। वैसे आमतौर से सैटरडे संडे को ना सर्विस सेंटर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। भाई हमारी गाड़ी की सर्विस ये सर करते हैं, बहुत ही वफादारी और ईमानदारी के साथ में काम करते हैं। उनको धन्यवाद कहते हैं भाई, जब भी मैं आता हूँ यही मिलते हैं। टायर चेंज किया सर। अभी गाड़ी का अपने फ़ोटो ले रहे हैं, क्योंकि हर सर्विस से पहले पूरी गाड़ी का फ़ोटो लेते हैं, अंदर से बाहर से, गाड़ी में क्या क्या सामान है सब कैमरे में के फ़ोटो में कैप्चर हो जाता है। और उसमें ये जो डेंट वगैरह लगा रहता है वो भी सब फ़ोटो में आ जाता है, कल को कोई ब्लेम ना करे सर्विस सेंटर पे। इसीलिए तो सर्विस सेंटर वाले जो भी होते हैं वो इसको नज़र में रखते हुए सारी गाड़ी का चारों तरफ से अच्छे से फ़ोटो लेते हैं, कि कहीं डेंट वगैरह लगा रहेगा तो बाद में कोई हमारे ऊपर न चढ़ जाए भाई। स्टार्ट करके चेक करते हैं, बोनट खोल के चेक करते हैं सब गाड़ी को पूरी। अपनी गाड़ी थोड़ा आपको मैं अंदर से दिखा देता हूँ। देखो ये है ऐसा। मैं अपनी दोनों गाड़ी के आगे वाली सीट पे ये टॉवल डाल के रखता हूँ हमेशा। आप देखो गाड़ी में कहीं पर भी कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने उंगली नहीं किया है। गाड़ी की डिक्की खोल के चेक करते हैं, उसमें कुछ भी सामान है एक्स्ट्रा तो उसका भी फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं, ताकि जवाबदारी अपनी क्लियर रहे पहले से। तो भाई लोग अब मैं जा रहा हूँ, देखो एडवाइज़र हमारे जा रहे हैं अंदर, मैं भी जा रहा हूँ घर पे। और अभी टाइम बता देता हूँ, मालूम कितना हुआ है, 9:09। मेरे को आ करके लगभग आधा घंटा हो गया है और मैं निकल रहा हूँ। अब शाम को हम लोग, अभी टाइम हो रहा है 3:36 और मैं सर्विस सेंटर में आ गया हूँ। टाइम दिखा देता हूँ आपको, देखो 3:37 हो रहा है। मुझे 3 बजे बोला गया था कि आधे घंटे में गाड़ी रेडी हो जाएगी, उसी हिसाब से मैं अपने घर से निकला, रिक्शा पकड़ के आया हूँ। तो गाड़ी तो अभी मैं देखा नहीं है यहाँ पे, फिर भी मैं एक बार जाके देखता हूँ पीछे की साइड पे जहाँ पे वॉशिंग होती है। अगर हो गया होगा धुल करके तो गाड़ी खड़ी होगी उधर, नहीं तो फिर वॉशिंग में होगी। तो चलो दिखाता हूँ आपको आगे मेरी गाड़ी अभी कहाँ पे है, किस हाल में है। भाई साहब जैसे मैं वीडियो बना के रखा, ये सर मेरे को मिल गए सामने ही, और मेरी गाड़ी देखो खड़ी है और यहाँ पे अभी मैं वहाँ बैठ के वीडियो बनाता, ये वाली चेयर पे। कितनी गाड़ी, 2 गाड़ी इधर है, एक उधर है, फिर एक इधर खड़ी है, बहुत गाड़ी उधर भी खड़ी है, और अपनी गाड़ी यहाँ पे है। देखो भाई साहब क्लीनिंग कितनी ज़बरदस्त हुई है, क्या मालूम कौन सा केमिकल मारते पूरी गाड़ी चमक जाती है। अच्छा, जो टायर का यूज़ होता है वो इसको यूज़ होता है। सबके टॉप अप किया है, देखो इसको टॉप अप करते हैं, इसको भी कंज्यूमेबल आइटम में इसी को लेते हैं ना। इसमें रहता है ये है ऑयल, बैटरी वाटर इसके अंदर आता है। ये बैटरी वाटर इसको भी फिल करते हैं, सब कंज्यूमेबल आइटम में आता है, जो थोड़ा थोड़ा रहता है डालने के लिए। ठीक है सर, बंद कर दीजिए। भाई देखो क्लीनिंग कितनी ज़बरदस्त करके देते हैं, हालांकि केमिकल भी रहता है इसके अंदर, कुछ मारते हैं
लेकिन बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग हो जाती है गाड़ी की। ये सब देखो, ओला उबर में गाड़ी चलती है तो कितना स्क्रैच आता है गाड़ी में। हालांकि मैं अभी तक पॉलिश नहीं कराया हूँ गाड़ी में कभी, लेकिन कराना है मेरे को पॉलिश। देखो गाड़ी भाई कितनी मस्त हो गई अपनी अभी। सर्विस सेंटर से करा के जाओ ना भाई, चलाने का अलग ही फील होता है फिर। हेलमेट में लेके चला गया था। हाँ पीछे भी बैटिंग किया है। हाँ हाँ, अच्छा है। सर ये जो ऊपर रखा हुआ है डिक्की, ये कवर समोर 4648 एक गाड़ी है और गाड़ी टिपर में जरा कपड़ा मारूंगी ना। ये कवर मेरे को चाहिए था सर, मिलेगा क्या अपने पास? मैट वाला मिलेगा, रबर वाला। नहीं जैसा ये है ऐसे ही चाहिए। सेम? हाँ सेम। तो फिर उसको ऑर्डर करा। कितने का आता है? अवेलेबल रहता नहीं वो, मेरे से 1800 रुपये रहेगा, 1600-1800। अच्छा क्या हो, बट इसको अच्छा है नहीं। वो बारिश में पूरा भीग गया था ना। पेमेंट करने के लिए 6373 रुपया या ऐसा कुछ पेमेंट है। जा रहा हूँ करने, इधर है पीछे की तरफ। ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ हमेशा मैं, गूगल पे, फ़ोन पे। भाई लोग देखो, अपना बिल हो गया है पेमेंट। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखो अपना है नाम, चौधरी टूर्स एंड ट्रैवल्स, ये अपना नाम है गाड़ी का। इसके बाद है फिर ये गाड़ी नंबर, इसके नीचे लिखा है औरा 1.2 मैनुअल ट्रांसमिशन CNG-S। उसके नीचे चेसिस नंबर, उसके बाद है नीचे किलोमीटर। 1,44,000 किलोमीटर वाली सर्विस है ये। देखो कितना पैसा इसमें खर्चा हुआ है। अब नीचे स्टार्ट करते हैं नंबर 1। विंडशील्ड वॉशर लिखा हुआ है। ये रहता है जो शैम्पू टाइप रहता है, उसको डालते हैं, जो उसमें 2 लीटर की पानी की टंकी रहती है उसमें। इसका 33 रुपया, 33 रुपीज़। उसके नीचे सेकंड वाला जो है ना, BS6 ऑयल, इंजन ऑयल जिसको बोलते हैं, उसका पैसा देखो कितना लगा है, 1372 रुपया। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे है बल्ब। ये बल्ब लगा है, पीछे जो नंबर प्लेट होता है उसके ऊपर का बल्ब फ्यूज हो गया। एयर फिल्टर है, फिर उसके नीचे AC फिल्टर है, फिर एयर फिल्टर है, ये सब फिल्टर है 2-3 है। इंजन तो ऑयल फिल्टर, इंजन फिल्टर, AC फिल्टर अलग अलग है। और उसकी कीमत देख लो, यहाँ पे सब लिखे हुए हैं। 36 रुपया, 183 रुपया, 90 रुपया, 184 रुपया, ऐसे सब लिखा हुआ है। ठीक है। 7 नंबर पे देखो गैस किट ऑयल प्लग, वो कितने का है? 50 रुपये का। उसके बाद लिखा है प्लग ऑयल ड्रैन, 260 रुपया लिखा हुआ है। प्लग ऑयल मतलब ये है कि जो नीचे का ऑयल, इंजन का जो नीचे का ढक्कन, मतलब जहाँ से नट खोल करके ऑयल निकाला जाता है नीचे की तरफ, तो वो जो नट होता है ना, उसको बोलते हैं प्लग ऑयल ड्रेन। मतलब ऑयल निकालने के बाद उसका नट दोबारा यूज़ नहीं होता है, नया नट लगाते हैं उसमें। तो उसका पैसा है यहाँ पे 260 रुपया। उसके बाद एकदम 9 नंबर पे लिखा है लोकल 00210 वेस्ट ऑयल ऑफ, ये सब जो लिखा हुआ है, उसका पैसा 355 रुपया। इसमें जो कपड़ा यूज़ होता है और भी बहुत सारी चीज़ें जो ऑयल के लिए यूज़ करते हैं, तो वो सब का पैसा 355 रुपये। जो गाड़ी की पूरी वॉशिंग में कपड़ा और जो अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं उसको क्लीन करने के लिए, उसका पैसा है इसमें। ठीक है। अब उसके नीचे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लेबर एंड सर्विस। तो 1 नंबर पे है पीरियड ऑफ मेंटेनेंस सर्विस, 18% GST, 2428 रुपया। ठीक है। उसके बाद उसके नीचे है थ्रॉटल बॉडी क्लीनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसका पैसा इन्होंने लिया है 399 रुपये। ये हर दूसरी सर्विस में होता है, एक सर्विस के बाद दूसरी सर्विस में। अब ये 2428 रुपया और 399 रुपया, इस पर लगती है GST। अभी यहाँ पे देखो आप पार्ट अमाउंट, ये जो ऊपर आप टोटल देखे हो ना, ये सब जो अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये सब है टोटल 2572 रुपये का। ये जो लेबर है 2827 रुपया। सर्विस सेंटर में टोटल लेबर चार्जेस 2827 रुपये लगता है। और ये थ्रोटल बॉडी क्लीनर है 399 रुपया, ये अलग से लगता है। समझे आप, पार्ट्स कम है, लेबर चार्जेस ज़्यादा है। अब आपको दिखाता हूँ टोटल कितना पैसा लगा। तो भाई साहब देखो, ये है टोटल 6372 रुपया लगा है टोटल। पेमेंट हो चुका है, पैड का ठप्पा लग चुका है 7/7/2026।
अगली सर्विस, लेकिन उतना होता नहीं है। हम लोग का 2 ही महीने में सर्विस कराना पड़ता है। और अगला किलोमीटर लिखा हुआ है, देखो 1,54,137 किलोमीटर पे अगली सर्विस करवाना है। और आज की सर्विस की डेट देखो यहाँ पे 7/2/2026 आज की डेट है। ये इनवॉइस नंबर है, ये सब पूरी डिटेल है। संदीप चौहान एडवाइज़र है। ये बिल में ये सब रहता है भाई। जो मैं आपको बताता हूँ ना कि ओला उबर की गाड़ी लेने के लिए आपको एक टूर्स एंड ट्रैवल्स का नाम देना पड़ता है, उसका उद्यम आधार गुमास्ता बनाना पड़ता है। तो देखो वही नाम यहाँ पे आता है, चौधरी टूर्स एंड ट्रैवल्स। यहाँ पे मेरा अपना नाम नहीं रहेगा, वही नाम रहेगा जिसमें उद्यम आधार में जो नाम लिखा हुआ रहेगा। भाई देखो 4:10 हो रहा है और मैं जा रहा हूँ बाहर। अभी वहाँ पे गेट पे कोई गाड़ी खड़ी है, वो अंदर आ जाए तो फिर मैं बाहर लेता हूँ। और मेरे हाथ में ये है गेट पास, इस पे मेरी साइन भी है और गाड़ी की डिटेल है इस पे। तो ये मुझे वहाँ देना है। तो ये भाई साहब लोग को सुबह में मिलना पड़ता है, जाने के टाइम भी मिलना पड़ता है। गेट पास देना है इनको। किलोमीटर है अभी 144,137। थैंक यू सो मच। फाइनली मैं निकल रहा हूँ भाई। सामने से गाड़ियाँ आते जा रही हैं। यहाँ से मुझे लेना है राइट टर्न। सच्ची बताऊँ तो भाई साहब, जब सर्विस सेंटर से गाड़ी सर्विस होके मिलती है ना, तो गाड़ी में बैठते साथ ही पता चल जाता है कि भाई गाड़ी में कुछ काम हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ना हर एक चीज़ को ऊपर से नीचे तक चेक किया जाता है और जितना भी फॉल्ट रहेगा सब निकल करके सामने आ जाता है और लोग बता देते हैं। अब आप जो परमिशन देंगे वो काम वहाँ पे किया जाएगा। बहुत सारे लोगों को सर्विस सेंटर में सर्विस कराने के रिलेटेड बहुत सारी मतलब अलग अलग सोच रहती है भाई। कोई पैसे को देख करके वहाँ जाता है, कोई काम को देख करके जाता है। तो सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। मैं सोचा आप लोगों को डिटेल में दिखा दूँ। उसके पहले भी एक बार बता चुका हूँ, लेकिन मैं सोचा फिर से एक बार बता देता हूँ कि 1,44,000 रुपये कितना खर्चा आता है अपनी गाड़ी में। तो डिटेल में आप लोग वीडियो देख चुके हो। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग क्वेश्चन दोबारा कर सकते हो, कमेंट में आपको जवाब दे दूँगा, कुछ भी अगर आपको कंसर्न रहता है। देखो हर सर्विस में कुछ चीज़ ऐसी है जो करनी ही पड़ती है, जैसे इंजन ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर और एयर फिल्टर 2 सर्विस पे होता है चेंज। बाकी सारी चीज़ें लगभग हर सर्विस में होती है। और कुछ चीज़ ऐसी है कि जब तक नहीं बिगड़ती है तब तक नहीं होती है। जैसे स्पार्क प्लग जो मेरा लास्ट चेंज हुआ था भाई, कितना हो गया मालूम है? लगभग 84,000 किलोमीटर पे चेंज हुआ था स्पार्क प्लग। उसके बाद से अभी तक चल रहा है 1,44,000 हो गया, लगभग 50-60 हज़ार किलोमीटर चल चुका है। मेरी गाड़ी में 2 स्पार्क प्लग आज की सर्विस में जला हुआ था, तो मेरे पास स्पार्क प्लग पड़ा हुआ था मेरी गाड़ी में, तो उन लोगों ने वही डाल दिया है। उसका मुझसे कोई भी चार्ज नहीं किया गया है। अगर मेरे पास स्पार्क प्लग नहीं होता तो पूरा सेट ही चेंज करना पड़ता है स्पार्क प्लग का। तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखें, अपना वक्त बर्बाद ना करें। आज छुट्टी का दिन था भाई, जा रहा हूँ अपने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके, उसके बाद फिर आराम करूँगा और इंशाल्लाह फिर कल से काम पे निकलेंगे। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।